एडवांस जावा के जेडीबीसी प्लेलिस्ट के अंदर में स्वागत है आप सभी का फिर से। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके थे और कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड पे प्रोग्राम से लिख के समझ चुके थे कि कैसे ड्राइवर्स का यूज करके कनेक्शन एस्टेब्लिश किए थे। उस वीडियो में हम प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन नहीं किए थे और नहीं लाइव में लिखे थे। तो इस वीडियो में हम इक्लिप्स आईडी को यूज करने वाले हैं और इस इक्लिप्स आईडी में कैसे हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे इसको समझने वाले हैं। और इसमें हम प्रोग्राम्स को लिखेंगे भी और आपको समझाएंगे भी एक एक करके कि किसका क्या मीनिंग है, आखिर क्यों लिखे है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं अपने इक्लिप्स आईडी को। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो कभी भी आपको डाटाबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है जावा में। कभी भी आप डाटाबेस कनेक्टिविटी कीजिएगा तो किसी भी प्रकार का अगर आपको एरर आता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ओपन करते हैं हम अपने इक्लिप्स आईडी को। और आईडी में जब भी हम कोई प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना होता है। तो फाइल मेनू में आते हैं, न्यू पे क्लिक करके हम एक जावा प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो अदर्स में आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जेडीबीसी का फर्स्ट प्रोग्राम है तो जेडीबीसी का फर्स्ट प्रोग्राम्स के नाम से इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट हो चुका है, जिसमें हम नाम इसका थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है तो जेडीबीसी रिफैक्टर करके हम लोग नाम में 01 लगा देते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले। ओपन करते हैं इसको। एसआरसी के अंदर में अभी मॉड्यूल डॉट इन्फो डॉट जावा जो है अगर आ चुका है तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रिएट किए होंगे तो नॉर्मल इस तरीके से आया होगा। ठीक है, वो इसलिए आया था क्योंकि जब हम अभी क्रिएट कर रहे थे तो मॉड्यूल डॉट इन्फो यहाँ पे सेलेक्ट था, जिसको अनचेक करना था, हम नहीं किए थे इसलिए आया था। फिलहाल रहने देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू पे आते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम टेस्ट दे देते हैं और फिनिश पे क्लिक करके हम क्लिक कर देते हैं। मेन मेथड ऐड कर लेते हैं, फिनिश करते हैं तो एक क्लास क्रिएट हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो जनरल अब ठीक है, आपको विजिबल हो रहा होगा। तो एक एक करके हम पूरा प्रोग्राम्स को लिखने वाले हैं यहाँ पे और एक्सप्लेन भी करने वाले। स्टेप्स अगर आपको याद होगा तो हम स्टेप्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो स्टेप्स हम फॉलो करने वाले थे टोटल 5, जिसमें से फर्स्ट स्टेप में हम लोग ड्राइवर्स को लोड और रजिस्टर करने वाले थे। क्या मतलब है ड्राइवर्स को लोड और रजिस्टर करने का? तो लोड करने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ड्राइवर क्लास है तो उसको सिंपल सा लोड कर देंगे रेन पे। ठीक, और लोड करना बहुत आसान होता है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो लोड तो हो ही जाएगा, तभी उसको हम लोड कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के लिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हमारे पास एक ड्राइवर मैनेजर क्लास है और ये ड्राइवर मैनेजर क्लास कहाँ पे है? एसक्यूएल पैकेज के अंदर में। ये कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब अगर इस प्लेलिस्ट की वीडियो को आप फॉलो करते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास वहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर में एक रजिस्टर ड्राइवर्स नाम से मेथड मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्टर ड्राइवर्स मेथड मिल जाएगा। ये देखिए रजिस्टर ड्राइवर मेथड, और इसको ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो रजिस्टर ड्राइवर मेथड को कॉल करके हम लोग रजिस्टर कर लेंगे। और ये एक स्टेटिक मेथड है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये एक स्टेटिक मेथड है। तो अगर स्टेटिक मेथड है तो इसको हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं रजिस्टर का काम हम लोग जल्दी से। तो क्या करते हैं, ड्राइवर मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर क्लास को लिखते हैं।
जैसे ही लिखेंगे तो ये इंपोर्ट कर लेगा ऑटोमेटिक, आईडी का फीचर्स है। अगर नहीं करता है तो ध्यान रखना है, आपको खुद से कर लेना है यहाँ पे इंपोर्ट। और इंपोर्ट किसको करना है, तो ड्राइवर मैनेजर क्लास आपको एसक्यूएल पैकेज के अंदर में मिलेगा, इसी को इंपोर्ट करना है। इसके पास एक रजिस्टर्ड ड्राइवर मेथड है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ड्राइवर मेथड को कॉल करते हैं। और जब रजिस्टर्ड ड्राइवर मेथड को यहाँ से भी ओपन करके हम लोग देख सकते हैं, स्टैटिक है और रजिस्टर्ड ड्राइवर मेथड को ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कहाँ से मिलता है। और ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो जब ये एसक्यूएल एक्सेप्शन को थ्रो करता है तो मुझे इसको हैंडल भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर एरर देगा कि एक्सेप्शन आपने हैंडल नहीं किया। देख सकते हैं एक अनहैंडल एक्सेप्शन की एरर आ रहा है, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन। तो हम ट्राई और कैच के थ्रू इसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। एसक्यूएल एक्सेप्शन था तो एसक्यूएल एक्सेप्शन यहाँ पे लिखते हैं। और हम हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ताकि हमें मैसेज पता चल जाए कि क्यों एक्सेप्शन अकर हुआ। हैंडल कर चुके हैं। अब इसमें क्या चाहिए था, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन जब ड्राइवर्स को देखिएगा तो एसक्यूएल पैकेज के अंदर में भी एक ड्राइवर मिलेगा, इसको ओपन कीजिएगा तो ये ड्राइवर एक इंटरफेस है, ठीक है। और बताए थे हम एसक्यूएल पैकेज के बारे में, इसके पास तो लगभग इंटरफेस ही है। इंटरफेस का तो कुछ नहीं हो सकता है जब तक इसका चाइल्ड क्लास नहीं हो हमारे पास। और इसी का चाइल्ड क्लास, इसी का इम्प्लीमेंटेड क्लास प्रोवाइड कौन करता था, तो प्रोवाइड करता था हमारा ड्राइवर क्लास, जो डाटाबेस वेंडर प्रोवाइड किया था, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में यूज किए थे। और वो था हमारा माइस्क्वेल के लिए माइस्क्वेल कनेक्टर जे। इसको ओपन करके भी हम दिखाए थे पिछले वीडियो में, चलिए फिर से दिखाते हैं आपको। तो इसके पास था माइस्क्वेल के अंदर में कॉम फोल्डर के अंदर में इस तरीके से हम गए थे। और वो यहाँ पे हम ड्राइवर्स क्लास को लेके आए थे। जब इस ड्राइवर्स क्लास को लेके आए तो ध्यान से आप इसको देखिए, इस ड्राइवर्स क्लास को, क्लास का नाम क्या है, तो हमारे पास क्लास का नाम है ड्राइवर। वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, तो ड्राइवर्स को, ठीक है। और वो किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो जावा एसक्यूएल डॉट ड्राइवर्स। तो एसक्यूएल पैकेज के अंदर में जो ड्राइवर इंटरफेस है उसको ये इम्प्लीमेंट्स कर रहा है। इसका मतलब ये उसका चाइल्ड क्लास है, बिल्कुल उसका चाइल्ड क्लास है। मुझे इसी का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जब इसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। किस पैकेज के अंदर में है ये, com.mysql.cj.jdbc देखे भी थे इसको ओपन करके। तो हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लेते हैं। तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ड्राइवर के नाम से न्यू ड्राइवर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है तो हम ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर ही सकते हैं, देख सकते हैं एकदम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर इसके पास है। बस वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो जिसको हम ऑलरेडी हैंडल कर ही चुके थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। बट ये ड्राइवर्स को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, बिना इंपोर्ट किए तो काम नहीं चलेगा। जैसे ही लिखेंगे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो पूरा फुल पैकेज का नाम com.mysql.cj.jdbc.driver, ठीक है, यही था। और ये कहाँ अवेलेबल था, अभी देखे थे हम लोग, ये किस पैकेज के अंदर में, तो com.mysql.cj.jdbc, फिर क्लास का नाम लिख दिया ड्राइवर, तो इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको लिखेंगे तो एरर देगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है com.mysql.cj, ये तो पहचान ही नहीं रहा है। और वो कहाँ पे है, तो वो तो हमारे जार फाइल्स के अंदर में था, जार फाइल्स को तो अभी तक हम लगा ही नहीं। तो नेटबीन्स आईडी में या फिर इक्लिप्स आईडी में, अलग अलग आईडी में अलग अलग तरीके से जार फाइल्स को सेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग सेट क्लास पाथ के थ्रू पाथ सेट किए थे, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तरीका थोड़ा सा चेंज है। अपने प्रोजेक्ट्स को आप सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ में आना है, और यहाँ पे आपको ऐड एक्सटर्नल जार्स का ऑप्शन मिलेगा, यानी तो कन्फिगर बिल्ड पाथ में आके आपको लाइब्रेरी सेलेक्ट करना है, क्लास पाथ थे, देखिए वहां से जैसे क्लास पाथ सेट किए थे सेम यहाँ पे क्लास पाथ सेलेक्ट करना है। ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करके आपको वो जार फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना। डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर में था, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया सेलेक्ट। अप्लाई एंड क्लोज करते हैं। जैसे ही इसको अप्लाई एंड क्लोज करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से जो मेरा एरर था वो एरर खत्म हो चुका है। और वो जो एरर था वो खत्म इसलिए हुआ क्योंकि अब इसको समझ आ रहा है कि com.mysql.cj.jdbc ये पैकेज कहाँ पे। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कंप्लीट होता है, यहाँ से ड्राइवर्स को लोड करना और रजिस्टर करना, ठीक है। यहाँ पे अब हम ड्राइवर्स का ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप्स कंप्लीट होता है, और फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, ठीक है।
पहला स्टेप्स कंप्लीट होता है। दूसरे स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस बार हम लोग एस्टेब्लिश करने वाले हैं कनेक्शन को, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो सेकेंड स्टेप था हमारा, अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले, और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? तो एसक्यूएल पैकेज के अंदर में प्रेजेंट है। इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, ध्यान देना एसक्यूएल पैकेज वाले को ही इंपोर्ट करना, किसी और को नहीं करना। और कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करना है मुझे। और क्रिएट करने के लिए इसका चाइल्ड क्लास चाहिए, और इसका चाइल्ड क्लास कौन प्रोवाइड करता है? तो फिर से हम ड्राइवर मैनेजर क्लास को यूज करेंगे। ठीक है, वही ड्राइवर मैनेजर क्लास जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। इसी ड्राइवर मैनेजर क्लास को आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, इसमें आपको एक मेथड मिलेगा, गेट कनेक्शन मेथड। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे गेट कनेक्शन मेथड, और ये जो गेट कनेक्शन मेथड है इसी को यूज करने वाले। ये भी स्टैटिक मेथड है, तो इसको भी हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉल कर लेते हैं, डॉट गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन मेथड को कॉल किया। जब इसको ओपन करके देखेंगे तो इसको 3 आर्गुमेंट्स चाहिए होता है। ठीक है, और वो तीनों आर्गुमेंट्स कौन सा चाहिए? एक चाहिए होता है यूजर नेम, यूआरएल, पासवर्ड। देख लेते हैं फिर से ओपन करके गेट कनेक्शन। हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप, स्टैटिक है, क्लास नेम के साथ कॉल किए। गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करेंगे, रिटर्न टाइप इसका कनेक्शन इंटरफेस है। ठीक है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, बट इसको 3 आर्गुमेंट चाहिए, एक यूआरएल चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड क्या क्या सेट करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते क्या है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। तीनों वेरिएबल्स को एक एक करके डिक्लेयर कर लेते हैं। पहला क्या था हमारा? यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। तो स्ट्रिंग यूआरएल, अभी यूआरएल में मान लेते हैं कुछ एंटर करेंगे, अभी खाली छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और यूजर नेम था, तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रहेगा जो, वो दे देंगे। पासवर्ड, ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे हम पास कर देते हैं, यूआरएल, यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड, तीनों पास कर देंगे। और जैसे ये पास हो जाएगा तो हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या कनेक्शन जो मिला है वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है, नॉन नहीं है, तो हम मैसेज दे देंगे यहाँ पे कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और अगर नल है तो फिर एक कनेक्शन में कोई एरर आ रहा है, वो मैसेज दे देंगे कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए, तो प्रोग्राम्स हमारा रेडी हो चुका है, बट अभी हमें पता नहीं चल रहा यूआरएल, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। हम इस वीडियो में डायरेक्ट यूआरएल लिख दे रहे हैं जेडीबीसी का या फिर माइस्क्यूएल का, लेकिन अगले वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि आखिर ये यूआरएल्स क्यों लिख रहे हैं, क्या मीनिंग है इस यूआरएल्स का। ठीक है, फिलहाल हम यूआरएल्स को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अभी तो लिख दिए, बट हम डिस्कस करेंगे। माइस्क्यूएल का यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है, दे देते हैं। और जो माइस्क्यूएल का पासवर्ड आप इंटर करते होंगे लॉगिन करते समय, वही पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। तो अपने माइस्क्यूएल का हम पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका होगा, और मैसेज हमें रिसीव होगा कनेक्शन सक्सेसफुल का। देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके थ्रू हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे सीखे थे, और अभी हम लोग नेट इक्लिप्स आईडी के अंदर में सीखे कि कैसे कर सकते हैं। अलग अलग आईडी पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप सर्च कर लोगे यूट्यूब पे, या फिर हमारे प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, आपको स्किप नहीं करना है, थोड़े से अभी बाकी है। चलिए आगे के डिस्कशन करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जो रजिस्टर कर रहे हैं हम ड्राइवर, इस ड्राइवर को बिना रजिस्टर किए भी काम हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है, इसको जरा समझने के लिए हम ड्राइवर्स क्लास को ओपन करते हैं यहाँ पे फिर से। और ये रहा हमारा ड्राइवर्स क्लास। जब इस ड्राइवर्स क्लास को आप ध्यान से देखोगे इसके कोड को, तो इसके कोड में कुछ आप नोटिस कर पा रहे होंगे क्या, कि अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक इसी प्रकार से स्टैटिक ब्लॉक भी आप पढ़े होंगे जावा में। स्टैटिक ब्लॉक
और ये स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता था? तो स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था कोई भी अगर क्लास लोड होता था, इसके अंदर में कोई भी स्टैटिक ब्लॉक है तो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता था, हमें एग्जीक्यूट करने का जरूरत नहीं था। और इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में कोड क्या लिखा हुआ जरा ध्यान से देखें तो इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में वही कोड लिखा हुआ है जो कोड हम लोग वहां पे रजिस्टर करने के लिए लिख रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर मैनेजर के पास जो रजिस्टर ड्राइवर मेथड है, इस ड्राइवर में को रजिस्टर करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जा रहा है जब भी हम इसको लोड कर दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको सिंपल सा लोड करवा देते हैं। लोड करवाने का क्या तरीका होगा उसको देखेंगे। लोड करवा देते हैं, जैसे इसको लोड करवा देंगे काम हो जाएगा हमारा। तो लोड कैसे करते हैं उसको देखते हैं, ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा। तो जो हम लोग रजिस्टर करने के लिए कोड यहाँ पे लिख रहे थे बेकार है ये कोड, इसको अब नहीं लिखेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, लोड कर देंगे और जैसे ही लोड होगा तो रजिस्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लोड करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर क्लास को। तो लोड कर देते हैं ड्राइवर क्लास को। कैसे लोड करेंगे, तो किसी भी क्लास को लोड करने के लिए याद होगा आपको, अगर आप क्लास क्लास के बारे में पढ़े होंगे तो ठीक है, रिफ्लेक्शन एपीआई के अंदर में हम लोग क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं। क्लास के पास एक फॉर नेम मेथड है, ठीक है। इस फॉर नेम मेथड को हम कॉल करके किसी भी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट कर पाते हैं और इसको चाहिए होता है क्लास का नेम। तो क्लास का नेम अगर इसमें देंगे तो क्लास को लोड करता था, उससे रिलेटेड क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता था और रिफ्लेक्शन एपीआई के अंदर में ये चीज अवेलेबल था और इसके थ्रू हम पूरे क्लास में क्या क्या मेथड्स है, कौन कौन से मेंबर्स है, जो भी डिटेल्स डिस्कशन करना था, जो भी डिटेल्स चाहिए हमें क्लास के बारे में वो मिल जाता था। तो क्लास डॉट फोर नेम का यूज करके हम लोग गेट कर सकते हैं, फिर इसको लोड करवा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्राइवर क्लास को लोड कर देते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए दे देते हैं। लेकिन इस फोर नेम मेथड को आप देखोगे तो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हैंडल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है। तो ट्राई ऑलरेडी लगा ही चुके थे, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो ट्राई लगा ही चुके थे तो इसी में एक और कैच ऐड कर लेते हैं और उस कैच को दे देते हैं हम क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, अभी भी एरर खत्म हो गया हो। या दूसरा तरीका क्या है कि ऑलरेडी कैच लगा चुके थे, इसी में हम और लगा के क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी ऐड कर देते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। दोनों तरीका से हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप पढ़े होंगे, इसको समझते होंगे, नहीं तो हम कोड जावा के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पे ड्राइवर क्लास का नाम पास कर दें। क्या नाम था हमारा क्लास का, तो ड्राइवर नाम था, ड्राइवर दे दें। लेकिन लेकिन एक मिनट, अगर हम यहाँ पे ड्राइवर क्लास को पास कर देंगे तो एरर आएगा, ये ड्राइवर क्लास कहाँ है, मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते थे कि जब भी क्लास डॉट फोर नेम के अंदर में पास करते हैं किसी का क्लास का नाम, तो हमें यहाँ पे फुल्ली क्लास का नाम पास करना, फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास करना पड़ता है। और कैसे मिलेगा किसी भी क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम, बहुत आसान होता है, या तो आप याद रख लो या यहाँ पे आप जैसे ही ड्राइवर क्लास लिख रहे थे, याद होगा ड्राइवर्स क्लास को हम लोग इंपोर्ट कहाँ से किए थे, तो com.mysql.cj.jdbc, यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग। पहला तरीका तो यह है कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। या याद है तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, या नहीं तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी क्वालिफाइड नेम कॉपी करके भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसा चाहे आप लिख सकते हैं, कोई भी तरीके से, बस हमें क्या करना है, क्लास डॉट फोर नेम के अंदर में हमें ये लिखना है कि कौन से ड्राइवर्स क्लास को लोड करना है। लोड होगा और जैसे ही लोड होगा इसके अंदर में जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड एग्जीक्यूट होगा और ड्राइवर मैनेजर रजिस्टर के थ्रू रजिस्टर हो जाएगा हमारा ड्राइवर। अभी भी अगर इसको एग्जीक्यूट हम करते हैं तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाएगा, हम डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और एक चीज का आप ध्यान रखोगे, जब आपका काम खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले आप कनेक्शन को क्लोज भी कर दोगे कि काम आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, फिलहाल क्लोज कर देते हैं, तो कनेक्शन हमारा क्लोज हो चुका है। तो ये था हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का तरीका। दो स्टेप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहला रजिस्टर कैसे करेंगे और देन कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करेंगे। लेटेस्ट वर्जन के जो ड्राइवर्स आ रहे हैं, अभी हम अगर किसी भी क्लास को लोड भी नहीं करें
तो भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर सेम सिस्टम में अवेलेबल है तो काम हो जाएगा हमारा, अभी भी काम हो जाएगा। अभी अगर इसको हम कमेंट भी कर दे तो भी हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसको अब हटाना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो उस स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप्स था हमारा, जिसमें हम लोग ड्राइवर्स को लोड कर रहे थे। लेटेस्ट वर्जन के ड्राइवर्स में ये चीजें आ चुकी है कि बिना लोड किए हम डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट सीक्वेंस ये बेटर होगा कि आप इसको लोड भी करें और रजिस्टर भी करें, देन इसके बाद एस्टेब्लिश भी करें कनेक्शन। रजिस्टर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, एटलीस्ट आप लोड इसको करें, सीक्वेंस आप ये फॉलो करें, बेटर होगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस यूआरएल में यही क्यों लिखे हैं और इसका क्या मीनिंग है। क्या इस यूआरएल के जगह पे कोई और यूआरएल लिख सकते हैं, क्या है इस यूआरएल का मीनिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं।